ये व्यक्ति रात को यहाँ पर मुर्गा बना के खाया जा रहा है। अभी जय श्री राम। ये फैजान, आपका क्या नाम है? जी रिजवान। रिजवान। हाँ, ये गंगा जी पांचाल घाट जो है, गंगा जी के पुल पे पेशाब कर रहे थे। गंगा जी में मूत्र है। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए कि अगर आप चिकन खाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर गौ रक्षक दल हमला कर सकते हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उनकी भावनाएं आहत हो जा रही है। जो खबर आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप सड़क चलते किनारे खुले में पेशाब कर देते हैं, किसी नाले में, किसी नदी के किनारे पेशाब कर देते हैं, तब भी कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जा रही है, वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपके साथ मारपीट भी कर सकते हैं। क्या खबरें आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि मस्जिदों में घुस करके जय श्री राम का नारा लगाने का जो मामला था वो बढ़ते बढ़ते अब चर्च तक पहुंच गया है। अब चर्चों में भी जाकर के जय श्री राम का नारे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ है वो तमाम बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, भारत में हर हफ्ते हर 2 आदमी में से 1 आदमी चिकन या फिर अन्य तरह का मांस इस देश में खाता है। लेकिन अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं और आपका घर किसी नदी के किनारे है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप अपने घर में चिकन बना करके भी खाते हैं और अपने परिवार के लोगों को खिलाते हैं तो जो गौ रक्षक है, तथाकथित हमारे देश में जो गौ रक्षक है, जो गुंडागर्दी करते हैं गौ रक्षा के नाम पर, वो आपके घर में घुस जाएंगे और आपका हड़िया बर्तन निकाल करके देखेंगे कि इसमें क्या पकाया गया है और इत्तेफाक से उसमें चिकन मिल जाएगा तो वो आपके साथ मारपीट करेंगे, आपको जलील करेंगे और आपका बर्तन सामान बना हुआ चिकन उठा करके ले जाएंगे। ये खबर आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर गरीबों के घर पर छापा मारा गया है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घर पे छापा मारा गया है और ये छापा पुलिस के द्वारा या फिर हमारे देश के किसी कानूनी संगठन के द्वारा नहीं मारा गया है, बल्कि हमारे देश में तथाकथित गौ रक्षक दल के लोग आजकल छापा मार रहे हैं, गरीबों के घर में जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं और उनका हड़िया बर्तन खोल खोल के देख रहे हैं कि गरीबों ने अपने घर में क्या खाना बनाया है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी के लोगों पर तथाकथित गौ रक्षक के लोगों ने छापा मारा है और उनके घर से जब चिकन की हड्डियां बरामद हुई और कई लोगों के बर्तन में जब चिकन बरामद हुई तो इनकी भावनाएं आहत हो गई और वो लोगों को परेशान करने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसपे लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या इस देश में चिकन खाना अब पाप हो गया है? चिकन खाने से भी किसी की भावनाएं आहत हो जाएगी और गौ रक्षकों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। यानी कि अब गौ रक्षक एक नया और संगठन बनाने वाले हैं, वो होगा चिकन रक्षक संगठन। जो वीडियो वायरल हो रहा है हम चाहते हैं पहले आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ये व्यक्ति रात को यहाँ पर मुर्गा बना के खाया जा रहा है। अब ये मुर्गा लास्ट टाइम तो बचा है। नहीं, कैसी बात कर रहा है? मुर्गा बना के खाएगा तू? तो आपने ये वीडियो देखा कि अपने आप को गौ रक्षक कहलाने वाले चिकन की रक्षा करने के लिए गरीबों के घर में घुस गए और गरीब लोगों को परेशान करने लगे, उनके कॉलर पे हाथ रखे, कॉलर पकड़ के खींचने लगे, उनसे माफी भी मंगवाए। मतलब हमारे देश में अब कानून पुलिस की जरूरत नहीं है, ये गौ रक्षक ही है, इस देश की सेवा करेंगे और इन तथाकथित गौ रक्षकों का ही कानून देश में माना जाएगा। देश में अब कानून की जरूरत नहीं है, पुलिस थाने को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारे फैसले और सारे अधिकार जो है इस सरकार ने गौ रक्षकों को दे दिया है कि वो किसी भी गरीब मजदूर के साथ मारपीट कर सकते हैं, उनकी लिंचिंग कर सकते हैं और उनके घर में क्या खाना बना है उस पर ये फैसला ले सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद लोग लगातार मांग करने लगे कि ये तथाकथित गौ रक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति अगर अपने घर में चिकन खा रहा है तो इनको क्या परेशानी हो रही है। और आपने वीडियो में अगर गौर किया होगा तो ये जो गौ रक्षक है ये तो लोगों का बर्तन उठा उठा करके ले जा रहे हैं। बताइए, जो चिकन खाने से मना कर रहा है वो खुद बर्तन उठा के ले जा रहा है जिसमें ऑलरेडी चिकन है। कायदे से इनके ऊपर तो उत्तराखंड सरकार को
कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में चिकन खाने के ऊपर कोई बैन नहीं लगा था, लेकिन हमारे देश में जो बेरोजगार छपरी बैठे हुए हैं जिनको चिकन खाना नसीब नहीं होता है, तो वो गरीबों के घर में जा रहे हैं और चिकन छुप छुप के खाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इनकी भावनाएं इसलिए भी आहत हो गई कि ये गंगा नदी के किनारे रहते हैं और चिकन खाते हैं, इसलिए इनकी भावनाएं आहत हो गई। कोई लॉजिक आपको समझ में आता है इनके तर्कों में? ये जो गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, उसमें कोई तर्क समझ में आता है? लेकिन ये बेचारे बेरोजगार हैं और लोगों को परेशान करके ही अपनी जीवन यापन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी खबर भी जो आ रही है वो इसी घटना से मिलता जुलता है। हालांकि यहाँ पर कुछ खाया नहीं गया है, बल्कि लोग सड़क के किनारे पेशाब कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ मारपीट की गई और उनका वीडियो बनाया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख पाइएगा एक उर्दू नाम वाला व्यक्ति है, यानी कि वो मुस्लिम है, और उसके साथ सिर्फ इस वजह से मारपीट की गई, वो सड़क के किनारे पेशाब कर दिया था गंगा नदी पर बने हुए एक पुल के ऊपर, और उसके ऊपर आरोप लगा करके कुछ लोगों ने मारपीट इसलिए की। कुछ लोगों का यह कहना था कि ये गंगा नदी को अपवित्र कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ मारपीट किया। जो वीडियो वायरल हो रहा है, हम चाहते हैं पहले आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ये महोदय शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, यहाँ यूपी 30 की गाड़ी, हरदोई की गाड़ी लिए घूम रहे हैं। एक इनके साथ लेडीज है, 2 भाई लोग हैं। ये फैजान, आपका क्या नाम है? जी रिजवान। रिजवान। हाँ, ये गंगा जी पांचाल घाट जो है, गंगा जी के पुल पे पेशाब कर रहे थे, गंगा जी में मूत रहे थे। हाँ, मेरे पास फोटो वीडियो साक्ष्य, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। हम आगे जा रहे थे अपनी गाड़ी, हमने गाड़ी लगाई आ गया, तब तो इन्होंने बैक करके गाड़ी है, फिर इटावा हाईवे पे इन्होंने भगा दी गाड़ी। झूठ बोल रहे हैं हमने पुल के ऊपर पेशाब किया। अभी हम दिखाएं आपको? गंगा जी में अरे गंगा जी किनारे लगा ली पुल पे तुमने, ग्रिल पे, और जहाँ धार चल रही वहीं भी मूत रहा है। पुल के ऊपर क्यों मूत रहा है तुम? जगह नहीं मिली और कहीं? पता नहीं कौन सा पुल, क्या नहीं पता। क्या कर रहे थे ये बता दो। पुल के ऊपर पेशाब किया था। हाँ, गंगा जी घटिया घाट पे क्या कर रहे थे? अपना अपमान नहीं किया। नहीं, वहाँ पेशाब करोगे पुल के ऊपर खड़े होके? कहाँ रहते हो पहले ये बताओ, जगह बताओ। शाहजहांपुर रहते हो? शाहजहांपुर में क्या यही सिखाया जाता है तुम्हारे घर में? या रोड पे खड़े होके मूतने लोगे, पेशाब करने लगोगे तुम? आधार कार्ड दिखा दो, अपना आधार दिखाओ जरा। नाम क्या है तुम्हारा? फैजान। तो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है उस व्यक्ति का नाम फैजान है, यानी कि ये उर्दू नाम वाला है, मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में तो कुछ लोगों को छूट दे दी गई है कि बस उर्दू नाम वाला मिल जाए तो उसके साथ किसी भी तरह की मारपीट करो और तुम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। कुछ लोगों की भावनाएं इसलिए आहत हो गई कि ये नदी में पेशाब कर रहे थे और वो नदी इत्तेफाक से गंगा नदी थी। लेकिन उन लोगों की भावनाएं तब आहत नहीं होती है जब हमारे देश में एक नाले नहीं, कई सारे नाले जो है वो गंगा नदियों में बहा दिया जाता है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है। हालांकि मैं खुले में पेशाब मलमूत्र करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये कैसे छूट दी जा सकती है कुछ लोगों को कि वो मारपीट करें किसी भी मुस्लिम के साथ? अगर वो गंगा नदी के प्रति इतने ही संवेदनशील है तो ये लोग क्या गंगा नदी को साफ करने को लेकर के कोई आंदोलन कर रहे हैं देश भर में? पिछले 10 सालों में आपने कोई ऐसा आंदोलन नहीं सुना होगा जो गंगा नदी को साफ कराने के लिए इन अंधभक्तों ने किया है। लेकिन ये अंधभक्त जो है केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए चुन चुन करके मुसलमानों को टारगेट करते हैं। हमारे देश में सैकड़ों गंदे नाले रोजाना गंगा नदी में बहाए जाते हैं, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेशाब कर दे खुले में तो उसके साथ मारपीट की जाती है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा देश बदल नहीं रहा है, पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बदल गया है और कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बुरी तरीके से बिगड़ गया है। वहीं एक और खबर आपको हम बता दें कि हमारे देश में बेरोजगार और छपरियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ रही है और उनको गोदी मीडिया और संघी संगठनों ने इतना ज्यादा कम्युनल बना दिया है कि अब उनके निशाने पे केवल मुसलमान नहीं रहते हैं। पिछली 2 खबरों में हमने आपको बताया कि गरीब लोग भी अब इनके निशाने पे आ रहे हैं और क्रिश्चियन भी अब इनके निशाने पे आ रहे हैं। दरअसल एक खबर जो है वो मेघालय से निकल करके आ रही है, जहां पर एक चर्च के अंदर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक अंधभक्त जाता है और चर्च में जा करके जो वहां माइक लगा हुआ था उस पर जय श्री राम बोल देता है। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जय श्री राम। तो आपने ये वीडियो देखा कि पूरी साजिश के तहत अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने वाला ये व्यक्ति चर्च के अंदर जाता है और जय श्री राम का नारा लगा देता है। हालांकि इन जैसे छपरियों को ताकत कहां से मिल रही है? ताकत मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से, जहां पर एक केस के ऊपर सुनवाई करते हुए
कि अगर कोई व्यक्ति मस्जिद में जाकर के जय श्री राम का नारा लगा देता है तो कैसे इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। उस मामले में 2 नफरतियों की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी थी, और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि अब ये घटना लगातार देश में बढ़ेगी। नफरती जो है वो चर्चों के अंदर घुस जाएंगे, मस्जिदों के अंदर घुस जाएंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे। हालांकि मेघालय की सरकार ने इस छपरी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की है और एक FIR रजिस्टर किया है, जिसके बाद इस छपरी का यह कहना है कि चर्च के अंदर अगर जाकर के मैं जय श्री राम का नारा लगा देता हूं तो किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो जाएगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है देश भर के लोगों को, कि अब ये घटना उसकी शुरुआत हो गई है कि लोग जो है अब मस्जिदों में घुस जाएंगे, चर्चों में घुस जाएंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे, क्योंकि इनको जो संरक्षण मिल गया है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए ही मिल गया है। तो साथियों, आप इन तीनों खबरों को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।